तो आप अपने एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर के माध्यम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सरल ऐप। सरल ऐप टाइप कर आप ये जो सरल ऐप यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्नोसिस सर्विसेज का ऐप है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पर। तो ये ऐप एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये स्कूल आईडी और पासवर्ड हर एक विद्यालय के लिए एक स्कूल आईडी एक पासवर्ड, उस विद्यालय के सभी शिक्षक वही स्कूल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये स्कूल आईडी और पासवर्ड आपके जनपद में आपके डीसीटीज और डाइट प्रिंसिपल्स के साथ शेयर कर दिया गया है ईमेल के द्वारा, ब्लॉक वाइज पीडीएफ शेयर कर दिए गए हैं। तो अगर वो आपके साथ साझा नहीं किए गए हैं तो प्लीज एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो आईडीज आपको मिल जाए, क्योंकि वो हर जनपद के डीसीटीज के साथ हमने साझा कर दिए गए हैं। तो ये जो आएगा स्क्रीन, यहाँ पे आप अपना स्कूल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और रिमेंबर मी का ऑप्शन भी दबा देंगे, ताकि फिर आप अगली बार जब लॉगिन करें तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी जहां पे आपका स्कूल का नाम और स्कूल का आईडी आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना जो क्लास, जो आपकी कक्षा जिसमें आप आकलन कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। सेक्शन ए ही रहेगा, उसको ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके मंडल का नाम जैसे लखनऊ मंडल या अयोध्या मंडल करके आएगा, और उस सेट जो प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही सेट, और जो आकलन की आपकी तिथि है, वो तीनों चीजें यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम बनेगा। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सही सब्जेक्ट मतलब सही आपके मंडल का नाम, सही सेट और सही तिथि सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर आप नीचे दिए गए सबमिट बटन को दबा सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स या छात्र की सूची दिखाई देगी, उनके 9 अंकीय आईडी के साथ। तो ये जो आपको खुशी का 227957 दिख रहा है नंबर, ये 9 अंकीय आईडी हुई होगी, और ये जो आईडी है वो ही उसी ओएमआर शीट में भरी जाएगी। उसके माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन भी है हमारे पास कि जो छात्र उस दिन उपस्थित नहीं है हम उनको मार्क एज एब्सेंट कर सकते हैं। तो उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आकलन में वो नहीं है। एक बार हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हमें ये स्क्रीन दिखेगी जहां पे हमें दिखेगा कि स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस कितना है इस टाइम पर। तो ये जो स्कैन स्टेटस है, इसके आगे जाने के लिए अभी हमें स्कैनिंग की प्रक्रिया अब हम समझेंगे कि स्कैनिंग की प्रक्रिया सरल ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक स्कैन बटन करके आपको दिया गया है। तो अगर आप स्कैन बटन दबाएंगे तो आपके कैमरा के परमिशन के मिलने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। तो कृपया सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी ओएमआर शीट तैयार है और उस ओएमआर शीट के आसपास कोई भी आइटम नहीं है और उस फ्रेम में सिर्फ ओएमआर शीट आए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया हमने शुरू की है और ये एक हरा डब्बा आ रहा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये हरा डब्बा इन डॉट्स पर आए ताकि स्कैनिंग की प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथली हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको लिखा हुआ प्लीज वेट स्कैनिंग इज इन प्रोग्रेस। उस टाइम पे ये स्कैन चल रहा होगा ये सिस्टम द्वारा। और उसके आगे जब आप देखेंगे तो ये हर स्टूडेंट का यहाँ पर जो आपने स्कैन किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उस स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट आईडी और हर प्रश्न के अगेंस्ट उनके जो मार्क्स है आ जाएंगे यहाँ। यदि आपको लगता है कि कोई भी इस डेटा में त्रुटि है तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं उस डेटा को। और ये क्योंकि कक्षा 1 से 3 की आकलन है, यहाँ पे 8 बच्चों का आकलन एक साथ किया गया है एक ओएमआर शीट के द्वारा। तो वो जो है वो उसका स्कैन सेव स्टेटस जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8 बच्चों का सेव स्टेटस आ गया है। इसका मतलब इसका आकलन 8 बच्चों के साथ कर दिया गया। 8 बच्चों का आकलन एक शीट में हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट दबाते रहेंगे तो हर एक बच्चे का आगे बढ़ते बढ़ते हर एक बच्चे का जो भी आपने डेटा फिल किया है वो आता रहेगा। यदि किसी भी बच्चे में आपको त्रुटि लग रही हो तो आप ये कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर हम आ गए हैं, यहाँ लिखा है स्कैन स्टेटस 8 और सेव स्टेटस 0। मतलब स्कैनिंग हो गई है पर इस डेटा को हमें सेव करना है।
तो जैसा कि आयुष ने बताया, इसको डेटा को हम सेव करने के लिए बैक बटन पे क्लिक करेंगे। आयुष इधर पे कर देते हैं मुझे। हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करते देखते हैं हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है। तो मैं अब सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करूंगी और सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। एक पॉपअप आएगा सेव सक्सेसफुली और आप देख सकते हैं स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस 8 हो गया है। मतलब 8 बच्चों का डेटा मैंने स्कैन करके फिर सेव कर लिया। तो इसके बाद यहाँ पे आप नीचे अगली शीट जो है वो उसकी स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। नीचे जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करके, और यदि आपको दूसरे जब आपने ये स्कैनिंग प्रक्रिया समझ लीजिए कक्षा 1 या कक्षा 2 के लिए हम कर रहे थे, कक्षा 2 के लिए कंप्लीट कर लिया, कक्षा 3 की करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप डैशबोर्ड बटन जो था पिछले स्क्रीन पर, उस डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके इस मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप नई कक्षा का चयन कर सकते हैं। तो एक बार में हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 शीट स्कैन करने के बाद डेटा सेव करते रहें। ये ना हो कि हमने 10 शीट कर ली है पर सेव नहीं किया, तो सेव करने में दिक्कत आएगी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सरल ऐप का यूज होना है कक्षा 1 से 3 की स्कैनिंग करने के लिए। इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसकी जो 3 स्टेप प्रक्रिया है वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो शिक्षक जो है प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। तो प्रश्न पत्र पे जो भी निर्देश दिए होंगे शिक्षक उसके अनुसार ये आकलन करेंगे। जो दूसरा जो बिंदु है इसमें वो है कि शिक्षक ओएमआर शीट पर वो 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे जो सरल ऐप के माध्यम से आपको दिखाई गई थी, वो ही ओएमआर शीट पर भरेंगे। और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो ओएमआर शीट में गोले भरेंगे अथवा उसे खाली छोड़ेंगे। ये 1-2 स्टेप के बाद जो हमारे विद्यार्थी की तरफ से जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद शिक्षक जो है वो सरल ऐप के द्वारा इस शीट को स्कैन करके अपना आकलन इस आकलन को पूरा करेंगे। तो मैं बस दोहराना चाहूंगी जो बात आयुषी ने कही कि सबसे पहले सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। आकलन करते समय शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। हमारे तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्टूडेंट आईडी की सूची यदि आपके पास होगी और आपने भरा हुआ होगा तो आप उसी हिसाब से बच्चे को बुला सकते हैं और उसी समय भर सकते हैं। यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूरा आकलन करके नोटबुक में नोट करके उसके बाद भी ओएमआर शीट को भर सकते हैं। बट रिकमेंडेड प्रक्रिया यही रहेगी कि बच्चे आपने पहले से ओएमआर शीट में स्टूडेंट आईडी लिखा हो, आपको पता है कि उस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कौन सा बच्चा है, बच्चे को बुलाएं, उसका आकलन करें और उसी समय ओएमआर शीट को भर दें, जो बोले हैं उन्हें भर दें। जब सभी बच्चों का आप आकलन कर लेंगे और ओएमआर शीट भर लेंगे, ये दोनों स्टेप पूरे कर लेने के बाद ही हम स्कैनिंग शुरू करेंगे। क्योंकि अगर साथ साथ नहीं होगा तो ना हम बच्चों का आकलन ढंग से कर पाएंगे, ना ओएमआर शीट ढंग से कर पाएंगे और ना ही स्कैनिंग ढंग से हो पाएगी। तो ये वाले 2 स्टेप पूरे करने के बाद, जैसे कि आपने देखा कि 1-2 वाला स्टेप पूरा करने के बाद हम तीसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। अब हम कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसमें भी कक्षा 4 से 8 में जो प्रश्न पत्र के जो हमारी प्रक्रिया रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, पर जैसे कि भव्या जी ने आपको पहले बताया था कक्षा 1 से 3 के बच्चे ओएमआर शीट नहीं भरेंगे, वहां शिक्षक भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के बच्चे खुद ही ओएमआर शीट अपनी भरेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रश्न पत्र है तो हम पहले प्रश्न पत्र बच्चों के साथ, छात्रों के साथ साझा करेंगे और पहले ये छात्र प्रश्न पत्र का हल करेंगे और उसके लिए उनको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो असेसमेंट खत्म हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम ओएमआर शीट छात्रों के साथ वितरित करेंगे और छात्र इसे खुद ही भरेंगे। तो ये मुख्य फर्क है कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट भरने में जो शिक्षक भरेंगे और कक्षा 4 से 8 जिसमें छात्र स्वयं ये भरेंगे। जो ओएमआर शीट हमारी है थोड़ी सी अलग है कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट्स है उसमें देखकर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही छात्र आईडी की हमारे पास जगह है, क्योंकि हर छात्र अपनी खुद की ओएमआर शीट भर रहा है, तो हर छात्र को एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें वो अपना ये आईडी भरेंगे। तो ये भी आईडी सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं, उनको शेयर किया जा सकता है जब वो ओएमआर शीट भरना शुरू कर रहे हैं।
यहाँ पर छात्र का नाम भरा जाएगा और वही प्रश्न सेट, फिर से जो प्रश्न सेट प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही प्रश्न सेट इधर भी लिखा जाए। तो शिक्षक हर टाइम पर ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को शायद कभी कभी इन 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 चीजों को भरने में कुछ सहायता की जरूरत हो सकती है। तो प्लीज शिक्षकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को भी जरा देखते रहे और बच्चों की सहायता करे जहां पर भी बच्चों को सहायता की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर इसके नीचे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सारे रोज है 1 2 3 4 5 ये हर प्रश्न के अगेंस्ट है। तो प्रश्न 1 का उत्तर अब अगर उस छात्र ने सी मार्क किया है तो वो सी वाले गोले को भरेंगे। उसी प्रकार से 2 3 4 जितने भी प्रश्न उस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो बच्चा उस हिसाब से उसको भरे। प्लीज ये सुनिश्चित कीजिए कि पूरा गोला भरा जा रहा है, ना कि उस पर कोई टिक या क्रॉस या आधा भरा जा रहा है, क्योंकि स्कैनिंग में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो विद्यार्थी जो उत्तर चुनता है उस गोले को वो भर सकते हैं। वही जो हमने पहले भी बताया था कि जो भी हमारी खाली जगह है साइड में इस बॉक्स के अलावा उसमें कुछ ना लिखे, ओएमआर शीट फोल्ड ना होने दे, क्योंकि ये सारी चीजें स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकती है। तो आयुष ने जो बात कही उसमें मैं कुछ एडिशंस आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो आईडी है वो बच्चों द्वारा ही भरा जाना है, परंतु ऐसा होगा कि मान लीजिए कक्षा 4 में या 5 में जहाँ कुछ बच्चे शायद ये प्रक्रिया ना कर पाए, तो शिक्षकों को सपोर्ट देने का ये मतलब है कि वह ये देख लें कि यदि उन्हें लगता है कुछ बच्चे आईडी वगैरह नहीं भर पाएंगे तो आईडी शिक्षक खुद भर दें। तो पहले से जैसा कि मैंने कहा कि सरल ऐप में लॉगिन करके सूची जो है वो अपने पास बनाना बहुत जरूरी होगा, ताकि जब आप या तो ओएमआर शीट का वितरण करें उन बच्चों को आईडी उनका भर के ही दे दिया जाए, और यदि आपको लगता है कि उनके पास खड़े होकर उस समय आईडी भरवाना है तो शिक्षक उस तरीके का भी सहयोग बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम ब्लैक बोर्ड पर मानकृत संख्याओं में सभी डिजिट लिख दें और उसी हिसाब से बच्चों को जो आपने एक एक करके आईडी बताया है वो बच्चे अपने शीट पर अंकित कर लेंगे। परंतु प्रत्येक बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगा कि किसको कितने सहयोग की सहायता है, ये शिक्षकों को समझना है और समझ बूझकर उनको पर्याप्त सहयोग देते हुए ये इंश्योर करना है कि आईडी बहुत ही अच्छे से और मानकृत संख्याओं के हिसाब से लिखा हो, ताकि स्कैनिंग की प्रक्रिया में दिक्कत ना, बार-बार शिक्षक को त्रुटि होने के चक्कर में आईडी चेंज ना करना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से जो अब एक बार हम ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है, उसके बाद असेसमेंट जो हमारा सरल ऐप के माध्यम से हम ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वो काफी हद तक जो हमने पहले आपको समझाया कक्षा 1 से 3 के लिए उसी तरह है, पर उसके लिए भी हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसको मैं शेयर करता हूँ केवल 1 मिनट। इसमें तो आयुष जब तक शेयर करें तब तक मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्रक्रिया है वो लगभग सिमिलर है, बस यहाँ पे अलग ये है कि हर एक बच्चे की एक ओएमआर शीट है, तो एक बार में एक ही बच्चे का डाटा स्कैन हो रहा है। प्रक्रिया लगभग सिमिलर रहेगी, फिर भी हम वॉक थ्रू करेंगे ताकि एक एक चीज को हम ढंग से समझ पाए, बूझ पाए। तो अभी आयुष आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें कक्षा 4 की स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग की प्रक्रिया जैसे कि आपने कक्षा 1 से 3 में देखा, बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें हमें स्कैन थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे की एक ओएमआर शीट है। जो प्रक्रिया हमने आपको कक्षा 1 से 3 के छात्रों के लिए दिखाई थी कि सरल ऐप का डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से, उसी तरह आप वही सरल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा कक्षा 4 से 8 के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वही लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपका स्कूल का दिया गया है आपको डीसीटी द्वारा शेयर किया जाएगा या किया गया होगा ऑलरेडी आपके साथ, वो यहाँ पे डालकर रिमेंबर मी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। एक बार आप लॉगिन कर ले तो आपको वही आपके स्कूल का नाम, स्कूल आईडी दिखेगी और आप अपना क्लास
चुन ले जो जिस क्लास का आपने आकलन किया है, सेक्शन ए। और यहाँ पर वही जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके मंडल का नाम, जो आपका सेट है और जिस तिथि पर आकलन किया जा रहा है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप सही सब्जेक्ट चुन रहे हैं और सबमिट का बटन दबा दें। आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स की सूची दिखाई देगी, जिस प्रकार पहले भी आपको दिखाई गई थी। और यहाँ पे वो 9 अंकीय आईडी हर स्टूडेंट का आपको दिया गया है। यदि कोई छात्र उस आकलन वाले दिन एब्सेंट है तो उनको मार्क एज एब्सेंट यहाँ पर किया जा सकता है, जो आपको अगले स्क्रीन पर भी दिखाई देगा कि कितने एब्सेंट स्टेटस दिखाई देगा यहाँ पे आपके बच्चों का कि 3 एब्सेंट थे। अब स्कैनिंग की प्रक्रिया, हम इसमें भी स्कैनिंग की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे पहले की गई थी। और यहाँ पर स्कैन का बटन हम दबाएंगे और स्कैन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो स्कैनिंग जो ओएमआर शीट की जाएगी वो बिल्कुल उसी प्रकार आपका फोन जो आपका है लैंडस्केप मोड में पकड़कर आप अपनी ओएमआर शीट पर फोकस करेंगे और उसी जो एक हरा आपको बॉक्स दिखाई देता है वो बॉक्स आएगा। और उस बॉक्स के आने पर उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। तो जब ये मैसेज आ जाए उसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाने पर आपके जो स्टूडेंट का असेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी। तो मैं बस एक चीज रिपीट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके पास सूची आई थी, उसमें जो बच्चे एब्सेंट हो आप वहां उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो यदि उस दिन जो बच्चे नहीं आए उन्हें एब्सेंट मार्क कर दें और अकॉर्डिंगली स्कैनिंग में आगे बढ़े। और जैसा कि आयुष ने बताया कि धीरे धीरे फोन को लैंडस्केप मोड में ऊपर लेकर जाना है। हरा डब्बा बनेगा, डब्बा बनने के बाद प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस होगा। जब ये लिखा आ रहा है तो आपको फोन को उसी एंगल में उसको स्टॉप करके रखना है ताकि वो प्रॉपर्ली स्कैन हो जाए। और स्कैन होते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपके सारे जो भी छात्र ने आंसर सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी कुछ भी डेटा में गलती हुई है स्कैन होते हुए तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं वहां पर। और ये सुनिश्चित कर लीजिएगा ओएमआर शीट को देखकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी स्कैन स्टेटस में 1 आ गया है क्योंकि हमने एक बच्चे का यहाँ पे आकलन जो ओएमआर शीट है वो स्कैन कर ली है। अब यहाँ पे जो फर्क है कक्षा 1 से 3 के वहां पर, क्योंकि वहां पे 8 बच्चों का एक साथ हो रहा था तो इसीलिए स्कैन स्टेटस 8 आया था, यहाँ पे 1 आया है। तो यहाँ पे आप 20 से 25 बच्चों का ओएमआर शीट एक साथ स्कैन कर सकते हैं सेव करने से पहले। उसी प्रकार आप स्कैन करके दूसरे बच्चे का भी ओएमआर शीट स्कैन कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसे भव्या जी ने समझाया। उसी प्रकार से आप स्कैन करके उस बच्चे का भी पूरा जो डेटा है वो इधर आ जाएगा। और स्कैन स्टेटस में देखिए आपको 2 दिख रहा है। यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सेव स्टेटस या जो भी है अगर वहां पे अगर आपको गोला घूमते हुए दिखे तो कुछ स्क्रीन पर दबाइएगा। अभी यहाँ पे हमने जैसे 2 बच्चों का स्कैन कर लिया है तो हम इनका हमने सेव भी कर दिया है। तो आप ये 20 से 25 बच्चों का कर सेव कर सकते हैं आपका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। और सेव करने के बाद आप ये स्कैनिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकते हैं स्कैन बटन दबाकर, या अगर आप डैशबोर्ड बटन दबाकर पीछे भी जा सकते हैं अगर आप किसी और क्लास का करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा और हमने छोटे छोटे वीडियोस भी सभी के साथ साझा किए हुए हैं, छोटे वीडियोस इतना बड़ा सेशन जो ना देखना है उसमें जब आप स्कैन कर लेते हैं तो एक बार में जैसा कि आयुष ने कहा 20 से 25 स्कैन से ऊपर ना करें ताकि 20 से 25 बच्चों का डेटा जैसी हो। उस वाली स्क्रीन पर आप जाकर बैक दबाएंगे। बैक दबाने के बाद आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करें। मैसेज जब वहां आ जाए कि सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि आपका डाटा सेव हो गया है। और उसके बाद आप फिर से आगे नेक्स्ट बढ़कर फिर से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अगर कक्षा में मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें, फिर 25 बच्चों का और स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और डैशबोर्ड बटन जो होगा आप उसको क्लिक करके दूसरी कक्षा का चयन करके दूसरी कक्षा की स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं यदि आपने दूसरी कक्षा का आकलन नहीं किया है तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आपने 20 से 25 मतलब अगर हम 50 या 100 बच्चों का एक बार में स्कैन कर लेंगे तो सेव करने में दिक्कत आएगी और वहां पे सबसे बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो 20 से 25 बच्चों का स्कैनिंग करके सेव निरंतर करते रहें। यदि आपकी ओएमआर शीट करेक्टली भरी हुई होगी तो दिक्कत नहीं आएगी।
एक और चीज, यदि त्रुटि आ रही है, आपने स्कैन किया, आईडी ठीक नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं उस आईडी को, जो भी आपने शीट स्कैन करी है, आप उसे अपने फोन से वहां क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि कोई ऑप्शन में गलती आ रही है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आईडी अगर ढंग से ना लिखा हो तो उसकी स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है। तो कृपया आईडी सबसे पहले तो मानक संख्याओं के माध्यम से लिखें, हम आगे डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। और यदि उसके बाद भी कभी कभार अगर दिक्कत आ जाती है तो आप उसे खुद चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 से 8 कक्षा 4 से 8 की जो प्रक्रिया है, उस 4 स्टेप में अगर हम आपको बताएं तो पहला है कि शिक्षक जो प्रश्न पत्र है वो विद्यार्थियों में बांटेंगे और उनको हल करने का समय देंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों के साथ स्टूडेंट आईडी जो उनकी सरल ऐप के माध्यम से आपको दिखाई गई थी और OMR शीट देंगे और उस पे जो गोले भरने की प्रक्रिया है उसको समझाएंगे। तो शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका है यहाँ पर कि जब एक बार प्रश्न पत्र हल कर दिया गया है छात्र के साथ तो छात्रों को समझाएं कि OMR शीट कैसे भरनी है। जैसे कि भव्या जी ने बताया कि हर शिक्षक ये सुनिश्चित करे कि अगर किसी छात्र को उस सहायता की जरूरत है OMR शीट भरने में तो जरूर उनकी सहायता करे। OMR शीट पर विद्यार्थी द्वारा ही भरी जाएगी, तो शिक्षक प्लीज उनका सहयोग करे इस प्रोसेस में। और एक बार उन्होंने छात्रों ने OMR शीट भर दी है, उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट स्कैन करेंगे और उसमें वो डेटा आ जाएगा जैसे आपको दिखाया गया था वीडियो में। तो मैं आयुष जी की एक बात पे गौर देना चाहूंगी कि सबसे पहले सभी बच्चों का असेसमेंट हो जाए। आप जब उन्हें प्रश्न पत्र दें, प्रश्न पत्र के माध्यम से उन्हें अपना असेसमेंट, जो उन्हें क्वेश्चंस मिले हैं उनका हल करने दें। उसी के बाद OMR शीट का वितरण भी करें, क्योंकि अगर दोनों चीज हम बच्चे को साथ में दे देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, डर सकता है। वैसे ही कभी भी असेसमेंट की बात आती है तो बच्चे थोड़े डरे रहते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए कि दो चीजें साथ में ना हो, पहले प्रश्न पत्र का वितरण करके पर्याप्त समय देते हुए बच्चे उसे हल कर लें। उसके बाद शिक्षक OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करें, अपना एक बच्चों को समझाएं किस तरीके से भरा जाना है और बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर पर ही मार्क कर सकते हैं। अगर ABCD ऑप्शन है तो D जिसने मार्क किया है, 1 टिक किया है, वही वो बच्चे को OMR शीट में भरना होगा। तो इसको थोड़ा ब्रेक करना रहेगा। इसी तरीके से हमने स्टेप्स भी बनाए हैं और जैसे आकलन हो जाए एवं विद्यार्थियों द्वारा OMR शीट भर ली जाए, तो एज शिक्षक जब आपके पास सारी OMR शीट का बंडल आ गया है, आकलन हो गया है, OMR शीट का बंडल आ गया है, उसी के बाद आप स्कैनिंग को शुरू करें। तो कुछ सरल ऐप को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्य बिंदु हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि भव्या जी ने बताया कि आकलन शुरू होने से पहले ही क्योंकि आपके पास सरल ऐप को एक्सेस करने के लिए लॉगिन आईडी है, तो आप पहले से ही अपने स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट आईडी है उसकी एक सूची बना सकते हैं। तो स्टूडेंट का नाम और उसके अगेंस्ट उसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो पहले से ही लिख कर रख सकते हैं, ताकि आपको उस दिन सहायता हो जाए और अच्छी मतलब आपके लिए एक रेडी रेफरेंस रहे कि इस छात्र की ये स्टूडेंट आईडी है, तो उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी का आकलन होने के बाद, जैसे अभी भव्या जी ने बोला कि सबका आकलन हो जाए, सारी OMR शीट्स आपके पास आ जाए, उसके बाद ही स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा, उससे पहले स्कैनिंग मत शुरू कीजिएगा। स्कैन करते समय यदि आपको डेटा में कोई भी लगता है कि त्रुटि है तो स्वयं उसको ठीक करने का ऑप्शन है आपके पास, चाहे वो स्टूडेंट आईडी में हो चाहे वो किसी भी उत्तर में हो, तो वो आप OMR शीट को देखकर वो चेंज कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो स्कैनिंग में कुछ गलत इनपुट हुआ है। कक्षा 1 से 3 के जब आप करेंगे तो 4 से 5 OMR शीट एक साथ स्कैन कीजिएगा सेव करने से पहले, सेव ऑल स्कैन करने से पहले। ये इसीलिए क्योंकि 4 से 5 में अप्रोक्सीमेटली 40 बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि हर OMR शीट पे 8 बच्चों की स्टूडेंट आईडी है, तो 8 बच्चों का स्कैन एक OMR शीट के द्वारा किया जाएगा। तो 4 से 5 OMR शीट से ज्यादा मत कीजिएगा, मतलब सेव कर दीजिएगा 4 से 5 के बाद, और उसके बाद पुनः आप स्कैनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कक्षा 4 से 8 के लिए क्योंकि हर बच्चे की एक OMR शीट है, तो 20 OMR शीट स्कैन करके आप सेव ऑल कर सकते हैं, क्योंकि वही है, अगर ज्यादा इससे किया तो शायद ये डेटा सेविंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आ सकती है। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही OMR शीट में भरे जाए। तो अगर प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं तो कोई भी 7वें या 8वें प्रश्न में गोला ना भरा जाए, उसको भी जरा सुनिश्चित कर लीजिएगा।
क्योंकि ये पूरा आकलन की जो प्रक्रिया है इसमें शिक्षक का एक बहुत ही मुख्य रोल है, तो शिक्षक का इसमें क्या क्या दायित्व होगा वो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें यह सुनिश्चित करे कि 100% विद्यार्थियों का आकलन हो रहा है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आकलन वाले दिवस छात्र प्रेजेंट नहीं है तो उनका अगले दिन आकलन करवा ले और वो डेटा भर दे ताकि हर छात्र का आकलन सुनिश्चित हो जाए। इस YouTube लाइव का सेशन आप प्लीज दोबारा देखिएगा, और ना ही ये हमने आपके साथ पहले भी ट्रेनिंग वीडियोस और मैनुअल साझा किया गया है, जो आपके साथ साझा किया गया है उसके द्वारा भी आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आप आकलन वाले दिवस कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करे OMR शीट भरने की प्रक्रिया में और स्कैनिंग की प्रक्रिया में। कोई भी आपको सवाल हो तो आपके ARPs और SRGs आपकी जरूर सहायता कर सकते हैं, तो उनको प्लीज आप बताइएगा, और उनके द्वारा हमें भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हमें भी बता सकते हैं और हम उसके हल करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और आप अपने विद्यार्थियों का प्लीज इस पूरे प्रोसेस में पूरी सहायता करें कि वो कहीं पर भी अटके ना, और उनको कभी भी किसी भी चीज की कोई जो भी आवश्यकता हो वो शिक्षक द्वारा उस आकलन के द्वारा आकलन के टाइम पर पूरी हो रही। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो आयुष जी का तात्पर्य था कि विद्यार्थी सभी बच्चों का आकलन किया जाए, उससे ये तात्पर्य है कि हमें पता है कि हमारा आकलन कब हो रहा है, सभी के साथ डेट साझा कर दी गई है। तो आप बच्चों से, अभिभावकों से जुड़कर यह इंश्योर करें कि आकलन वाले दिन 100% बच्चे प्रेजेंट रहें, तभी हम उनका आकलन कर पाएंगे। आकलन जिस दिन हमने निर्देशानुसार रेकमेंड किया है उसी दिन किया जाना है, क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ पर्यवेक्षक सारी सुविधाएं और सारे जो भी संसाधन है, प्रशासनिक संसाधन है, उसी एक दिन के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो आकलन उसी दिन किया जाना है। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि सभी बच्चों को, हमें पता है कि किस दिन आकलन है, तो कोशिश